आयत नंबर 36 अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व दुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। बस जब उसने उसे जन्म दिया तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने इसको जन्म दिया है इस हाल में कि ये लड़की है, और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा जानने वाले हैं उसको जिसे उसने जन्म दिया, और नहीं है लड़का इस लड़की की तरह। और बेशक मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और बेशक मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूस से महफूज रहने के लिए तेरी पनाह में देती हूं। फलम्मा वदअतहा, फलम्मा फा का माना क्या है? पस। लम्मा जब, वदअत फिल मादी है वाहिद मुन्नस के लिए, उसने जन्म दिया। मुज़क्कर क्या होता है? वदअ, उसने रखा। वदअत उस औरत ने रखा, यानी कि मुराद क्या है? जन्म दिया। फलम्मा वदअतहा, इसको, किसको? उस हमल को जो कुछ पेट में था, चूंकि वो बच्ची थी इसलिए ज़मीर मुन्नस आई है। तो जब उसने उसको जन्म दिया, उसको रख दिया, रख दिया में ये भी इशारा है कि पहले उसको उठाया हुआ था। हमल को हमल क्यों कहते हैं? कि औरत ने उसको उठाया होता है। क़ालत, तो उसने कहा, किसने? इमरान की वाइफ ने, सैयदा मरियम की वालदा ने कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब। इसके बारे में गुफ्तगू पहले हो चुकी है। इन्नी, बेशक मैंने, इन्ना का मैंने बेशक, या का मैंने मैं, वदातुहा, इसको जन्म दिया है। वदातु ये फिर मादी है वाहिद मुतकल्लिम के लिए। वदातु मैंने जन्म दिया है, हा इसको, उनसा ये हाल है, इस हाल में कि ये क्या है? लड़की है। वल्लाहु आलम, और अल्लाह ताला आलमु, हर एक से ज्यादा जानने वाले हैं। अल्लाह ताला हर एक से ज्यादा जानने वाले हैं। बिमा, उसके बारे में, मा वदअत, जिसको उसने जन्म दिया। मा इस्म मौसूल है अल्लज़ी के माने में। वदअत के बारे में गुफ्तगू पहले हो चुकी है। वलैसा, और नहीं, अज़्ज़करु मुज़क्कर, लड़का, और नहीं है वो लड़का, यानी जिस लड़के के बारे में मैंने सोच रखा था, कल उनसा, इस लड़की की तरह। काफ का माना क्या है? तरह। व इन्नी, और बेशक मैंने, सम्मैतु, नाम रखा है, फेल मादी वाहिद मुतकल्लिम, हा इसका, क्या नाम रखा है? मरियम। व इन्नी, और बेशक मैं, उईदुहा, उईदु फेल मुदारे है वाहिद मुतकल्लिम के लिए, मैं पनाह में देती हूं। हा इसको, किसको? इस बच्ची को, मरियम को। बी का, तेरी, दो लफ्ज हैं, बा और काफ। मैं इसको तेरी पनाह में देती हूं। वज़ुर्रियतहा, और इसकी औलाद को भी। मिनश शैतान, शैतान से महफूज रखने के लिए। अर्रजीम फाइल के वजन पे है, बिमाना मफूल। रजीम बिमाना मरजूम। क्या मतलब है इसका? दुत्कारा हुआ, अल्लाह की रहमत से दूर। अब आते हैं इस आयत की तफसीर की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इमरान की वाइफ ने, इमरान की बेगम ने उसको जन्म दिया तो कहने लगी, ऐ मेरे रब,
मैंने इसको जन्म दिया है और ये लड़की है। इनकी उम्मीद मुझे ये थी कि क्या होगा, लड़का होगा और तेरे घर की सही मानों में खिदमत कर सकेगा। लड़की को घर से निकालना मुश्किल है। लड़की घर से निकलकर किसी मस्जिद में रहे और वहां उस मस्जिद की खिदमत करे, ये आसान नहीं है। गोया कि सईदा मरियम की वालदा अल्लाह के सामने मादत के अंदाज में कह रही हैं कि या अल्लाह, तेरे घर की खिदमत का हक अदा नहीं हो सकेगा। वल्लाहु आलम बिमा वदअत, ये अल्फाज किसके हैं? सईदा मरियम की वालदा के हैं या अल्लाह रब्बुल इज्जत के हैं? दोनों तरह के कौल मौजूद हैं, दोनों तरह की राय मौजूद है। ज्यादा उम्मीद यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्फाज हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह ज्यादा जानने वाला है, हर एक से बढ़कर जानने वाला है उसको जिसको उसने जन्म दिया। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि वो बच्ची जिसको बच्ची की वालदा मामूली बच्ची समझ रही हैं, वो आम बच्ची नहीं थी। अल्लाह हर एक से बेहतर जानते हैं कि किस अजीम बच्ची को उसने जन्म दिया है। और हम सब जानते हैं सईदा मरियम की शान को, उनके मकाम को। वलैसा ज़करु कल उन्सा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लड़का जिसे सईदा मरियम की वालदा ने तलब किया था, जिसके ख्वाब देखे थे, जिसकी उम्मीदें रखी थी, वो इस लड़की की तरह नहीं है। यानी कि अगर लड़का मिलता तो वो सही मानों में बैतुल मक़दस की खिदमत करता। खिदमत के इस मामले में लड़की और लड़का बराबर नहीं है, और वैसे भी लड़की लड़का बराबर नहीं है। मिजाज के लिहाज से और कमजोर होने और ताकतवर होने के लिहाज से लड़की लड़का बराबर नहीं है। तो ये नारा गलत है कि लड़की लड़का बराबर है। अलबत्ता शरीयत के अहकाम के लिहाज से लड़की लड़का बराबर है। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है। कहीं कहीं पे फर्क है, जहां पे फर्क है वहां पे शरीयत ने बता दिया कि फर्क है, और जहां पे शरीयत खामोश है वहां पे जो हुक्म मर्दों के लिए वही औरतों के लिए है। इसलिए हम कहते हैं कि नमाज का तरीका अल्लाह अकबर से लेके सलाम फेरने तक मर्दों औरतों का एक जैसा है। ये कहना कि अत्तहियात में बैठने का तरीका मुख्तलिफ होगा, सजदे में बैठने का तरीका मुख्तलिफ होगा, ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है। और यही सूरत हाल नमाज के दौरान हाथ बांधने की है। ये कहना कि औरतें छाती पे हाथ बांधेंगी और मर्द नाव के नीचे हाथ बांधेंगे, ये फर्क भी बगैर किसी दलील के है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, के सईदा मरियम की वालदा कहती हैं कि मैंने इस बच्ची का नाम रखा है मरियम। यहां से उलमाए के नाम ने यह मसला अखज़ किया है कि जरूरी नहीं कि आप बच्चे का नाम 7वें दिन रखें। हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 7वें दिन बच्चे का अकीका करो, उसका नाम रखो और उसके सर के बाल मूंढो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले बच्चे के नाम नहीं रख सकते। खुद नबी अलैहिस्सलाम एक सुबह फरमाते हैं कि आज रात अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है और मैंने उसका नाम इब्राहिम रखा है। रात बच्चा पैदा हुआ, सुबह उसका नाम रख दिया। बल्कि मुमकिन है रात को नाम रखा हो, सुबह तो ऐलान किया है। तो वह इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। वह इन्नी उईदुहा बिका व दुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, और मैं इसे और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ। खतरा किस चीज का है? शैतान का। वो शैतान जो गुमराह करने वाला है।
जो अल्लाह की रहमत से दूर किया जा चुका है। यहां पे हमें एक मसला तो ये मालूम हुआ कि हर एक को चाहिए कि अपनी औलाद को अल्लाह की पनाह में दे। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम जनाब हसन हुसैन को अल्लाह की पनाह में दिया करते थे। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, आप पढ़ा करते थे, उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, कि मैं तुम दोनों को अल्लाह के कामिल कलाम की पनाह में देता हूं, हर शैतान से महफूज रखने के लिए और हर जहरीले जानवर से महफूज रखने के लिए, और मैं तुमको अल्लाह के कामिल कलाम की पनाह में देता हूं हर नजरे बद से महफूज रहने के लिए, रखने के लिए। तो इससे क्या पता चला कि अपने बच्चों को दम करें और उन्हें अल्लाह की पनाह में दे दें ताकि वो शैतान से महफूज रहें, ताकि जहरीली मखलूकात से महफूज रहें और ताकि नजरे बद से महफूज रहें। नबी अलैहिस्सलाम ये दम करते थे किसको? हसन हुसैन को, और साथ ही आप कहा करते थे कि ये वो दम है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम किया करते थे इस्माइल और इसहाक को अलैहिमा अस्सलातु वस्सलाम। आज लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी दुनियावी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन रूहानी तौर पे उनकी हिफाजत का बंदोबस्त नहीं करते। जब आप अपने बच्चों को इस अंदाज से अल्लाह की पनाह में देंगे तो दुनियावी लिहाज से आपके बच्चे महफूज रहेंगे, और उनको अल्लाह की पनाह में देना इबादत है, इस पे आपको अजर और सवाब मिलेगा। सईदा मरियम की वालदा ने जनाब मरियम को और उनकी औलाद को अल्लाह की पनाह में दे दिया। इसका फायदा क्या हुआ? क्या ये दुआ अल्लाह ने कबूल की या नहीं की? इसका जवाब हमें मिलता है नबी अलैहिस्सलाम से। इस हदीस को इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों रवायत करते हैं। जनाब अबू हुरैरा से कहते हैं कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है, उसे टच करता है, उसे मस करता है, उसे उसके पहलू पे अपनी उंगली मारता है, जिससे बच्चे को तकलीफ महसूस होती है, बच्चा चीखता है, चिल्लाता है। अगर इस चीज से कोई महफूज रहा है तो वो ईसा अलैहिस्सलाम है और उनकी वालदा मरियम है। तो इससे क्या पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सईदा मरियम की वालदा की ये दुआ कबूल की। जनाब अबू हुरैरा ने जब ये हदीस बयान की तो कहने लगे कि आप ये ऐत पढ़ सकते हैं, यानी कि ये जो हदीस मैंने बयान की है ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल ठीक है, शक शुबा से बालातर है, यकीन नहीं आता तो ये ऐत पढ़ लो कि वह इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। इससे पता चला कि हर वो खतरा जिसकी वजह से आप डरे हुए हैं उससे बचने के लिए अल्लाह से पनाह मांगे। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है कि नमाज के अत्तहियात में सलाम फेरने से पहले अल्लाह से पनाह मांगे। किस चीज से बचने के लिए? कब्र के अजाब से बचने के लिए, जहन्नम के अजाब से बचने के लिए, मसीह दज्जाल के फितने से बचने के लिए, और जिंदगी और मौत के फितनों से महफूज रहने के लिए। शैतान से मुराद यहां पे कौन है? जिन्नों का बाप। जैसे इंसान किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम की। ऐसे ही जिन जो है वो औलाद है किसकी? शैतान की। तो पनाह मांगी गई है बड़े शैतान से, अर्रजीम, जो क्या है? अल्लाह की रहमत से दूर किया जा चुका है, जिसे दुत्कारा जा चुका है। और इन अल्फाज से ये भी पता चला
कि अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर हैं, हत्ता कि अल्लाह ताला हमें शैतानों और जिन्नों के शर से बचाने पे भी कादिर है। जैसा कि अल्लाह ने बचाया है किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को और सईदा मरियम को। यहां पे एक सवाल शायद आप लोगों के ज़हनों में आए कि नबी अलैहिस्सलाम बताते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है शैतान उसे मस करता है, सवाए ईसा अलैहिस्सलाम के और उनकी वालिदा सईदा मरियम के। तो क्या बाकी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को शैतान मस करने में, उंगली मारने में कामयाब हुआ जब वो पैदा हुए? तो जवाब ये है कि ये इस हदीस से पता चलता है कि बिल्कुल शैतान ने हर बच्चे को उंगली मारी है। खुद अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, मा मिन मौलूदिन, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी पैदाइश पे शैतान ने उसे मस ना किया, उंगली ना मारी हो, सवाए ईसा अलैहिस्सलाम के और उनकी वालिदा सईदा मरियम के। तो जब ये तय हो गया कि इससे मुस्तस्ना सिर्फ दो हैं, बाकी सब के साथ शैतान ने हरकत की है, तो अब मुमकिन है आप लोगों के ज़हनों में ये बात आए कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि बाकी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पीछे रह गए। तो जवाब ये है कि अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं, तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़ा बादहुम दरजात, कि अल्लाह ने रसूलों में से कुछ को कुछ पे फजीलत दी है। किसी से अल्लाह ताला बराह रास्त हम कलाम हुए, अपनी आवाज में हम कलाम हुए, लेकिन हर एक के साथ अल्लाह ताला अपनी आवाज में हम कलाम नहीं हुए। किसी को अल्लाह ने क्या इजाज दिया, किसी को क्या इजाज दिया। मजमूई तौर पे हमारे नबी अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया किराम के इमाम और उनसे अफजल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक जुज़वी खूबी में कोई नबी आपसे आगे नहीं हो सकता। अब आप देखें, अल्लाह का खलील होना, ये इजाज़त किसको मिला? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और हमारे नबी को। तो किसी को क्या इजाज़त मिला, किसी को क्या। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन हमारे नबी जो हैं वो माँ बाप दोनों से पैदा हुए। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सब के सब अजीम हैं, सबके फदाइल हैं, सबकी बहुत बड़ी शान है, लेकिन कोई नबी किसी नबी से आगे हो सकता है किसी एक चीज में। मजमूई तौर पे हमारे नबी अलैहिस्सलाम तमाम नबियों के इमाम और सबसे अफजल हैं।